आ रहा है आंवले की एकादशी। और ये एकादशी कब है, इसका पूजा मुहूर्त क्या है, विधि क्या है, क्या क्या करना होगा कि आपको इस समय ये आंवले की एकादशी करने से आपको क्या क्या ऐसा करे कि आपका घर में से जो भी गृह कलेश है, संकट है, सब कुछ दूर हो जाए। इसको जानने के लिए मेरा वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप किए, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर जरूर। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा की संसार में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आमलो की एकादशी आ रहा है। ये शुक्ल पक्ष का एकादशी है। ये फागुन महीना के शुक्ल पक्ष का जो एकादशी है, इसे आमलो की एकादशी कहा जाता है। नाम जैसा है उसी में आप लोग समझ रहे हैं कि इसमें आंवला वृक्ष का विशेष महत्व है, आंवला फल का विशेष महत्व है इस एकादशी में। तो इस एकादशी का जो प्रारंभ है वो कब हो रहा है। आंवले की एकादशी का प्रारंभ हो रहा है 9 मार्च को। 9 मार्च को आंवले की एकादशी, 9 मार्च यानी रविवार को आंवले की एकादशी का प्रारंभ हो रहा है सुबह 7:45 से। सुबह 7:45 से प्रारंभ हो रहा है 9 मार्च को रविवार के दिन। और इसका अंत हो रहा है 10 मार्च को सुबह 7:44 पर। 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:44 पर। ये 2025 का आंवले की एकादशी का पंचांग है। वैदिक पंचांग के अनुसार और सूर्य उदय के अनुसार आंवले की एकादशी का व्रत जो हम लोग को रखना होगा, वो हम लोग को रखना होगा 10 मार्च को। 10 मार्च यानी सोमवार को आंवले की एकादशी का व्रत हम लोग को करना होगा। अभी आंवले की एकादशी का व्रत कैसे करना है, जैसे कि नाम है इसका आंवले की एकादशी, मतलब इस एकादशी में आंवला वृक्ष का, आंवला फल का ज्यादा महत्व है। इस एकादशी के दिन आप लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कीजिए, और स्नान के जल में हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल या हल्दी कुछ भी डाल के उसमें स्नान करके अपने आप को पहले शुद्ध कर लीजिए। शुद्ध पीले वस्त्र पहनिए, या जो भी है आपको पास वस्त्र, शुद्ध वस्त्र पहनिए। उसके बाद माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का अगर कोई फोटो है, मूर्ति है, जो भी आपके पास है, उस पर पीले आसन के ऊपर बैठा कर पीले फूल का नैवेद्य, पीले फूल जो भी है पूजन सामग्रियां पहले से जुगाड़ कर लीजिए। पूजन सामग्री में जैसे मस्ट होता है तुलसी पत्ता। तो एकादशी को तुलसी पत्ता नहीं तोड़ा जाता, तो इससे एक दिन पहले आप तुलसी पत्ता तोड़ करके रख लीजिए। और फूल, फल, सामग्री, जो भी पूजन सामग्री लगेगा पहले से आप व्यवस्था करके रखिए, तो पूजा समय आप लोग को कुछ माने असुविधा नहीं होगा। आप आराम से शांति मन से पूजा कर पाइएगा। तो पूजा से पहले आपको विष्णु भगवान को और माँ लक्ष्मी का फोटो है या मूर्ति है, राधा कृष्ण का फोटो है, गोपाल का है, जो भी है आपके पास व्यवस्थित करके उसको पीले आसन में, एक चौकी पर पीले आसन में बैठा के उनको रखिए। और सबसे पहले आपको जो करना है, पूजा से पहले हाथ में जल लीजिए, फूल लीजिए, और अपना पूजा का संकल्प कीजिए। अपना नाम, गोत्र, जो भी है, स्थान सब पढ़ के, ये हम आज आंवले की एकादशी का व्रत कर रहे हैं, प्रभु मेरा व्रत को आप पूरा कीजिए। ऐसे व्रत के प्रभु के सामने आप प्रार्थना कीजिए और व्रत का संकल्प लीजिए। उसके बाद आप प्रभु को जो है पीले फूल चढ़ाइए, और तुलसी पत्ता का हो सके तो माला चढ़ाइए, नहीं तो चरणों में चंदन तुलसी पत्ता जरूर अर्पण करें। उसके बाद भोग सामग्री में आप जैसे फल रखिए, और आप कुट्टू का आटा, सिंघाड़ा का आटा का हलवा बनाकर रख सकते हैं। ऐसे करके आप उस प्रभु को भोग के सामने धरिए। और इस दिन पूजा में सबसे जो मेन काम है आप लोग को करना है, वो फल में आंवला का फल इस दिन पूजा में जरूर रखना है। प्रभु के सामने आंवला का फल इस दिन वो जरूर रखा जाता है। और घी का दीपक जलाइए, और घी का दीपक जला के धूप दीप नैवेद्य दे करके प्रभु का विष्णु पूजा पाठ, पहले पंचदेव का पूजा पाठ कर लीजिए। उसके बाद क्या है, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, गोपाल सहस्त्र नाम पाठ, राधा चालीसा, राधा कृपा कटाक्ष, कृष्ण कृपा कटाक्ष, भागवत पाठ, गीता पाठ, आपसे जितना संभव है उतना आप ज्यादा से ज्यादा पाठ कीजिए, ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए। अगर आप गुरु मंत्र लिए हुए हैं तो गुरु मंत्र का जप कीजिए, नहीं लिया हुआ है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कीजिए, या जो भी है श्रीमन नारायण का जप कीजिए। जो भी आपको मन में जो भगवान का मंत्र आपके मन में बैठा हुआ है, आप उसी मंत्र का जप कीजिए। और इस दिन सबसे मेन काम आप लोग को और एक करना है, जो आंवले की एकादशी का व्रत है, इस दिन आंवला वृक्ष का विशेष पूजा होता है। तो अगर आपका आसपास के मंदिर में या आपके घर में आंवला का वृक्ष है तो आप वहां जाइए, आंवला वृक्ष का जो है परिक्रमा लगाइए, फूल जल अर्पण करें, और आंवला वृक्ष में कम से कम 5 दीपक जलाइए, 5 घी का दीपक जलाइए।
धूप दीप जलाइए और आंवला वृक्ष के प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हे माता, आप अगर मेरा घर में जो भी परेशानी है, कलह है, सब कुछ को आप दूर कर दीजिए। तो इससे देखिएगा आपके घर से घर पर जो है गृह शांति आएगा और आपका जो है गृह कलेश जो है, अशांति या कोई भी संकट है वो दूर चल जाता है। ये आंवला वृक्ष के नीचे आज का दिन जो है इस पूजा करना बहुत अच्छा होता है। और अगर आपसे संभव है तो आपके घर में आंवला वृक्ष नहीं है तो आप हो सकता है तो आंवला का वृक्ष आज के दिन घर पर लगाइए, बहुत अच्छा होता है। आंवला का वृक्ष इसके घर पर होता है, माँ लक्ष्मी का कृपा प्राप्त होता है, इसलिए आंवला का वृक्ष घर पर होना अच्छा है। और घर पर रहेगा तो आपको पूजा के लिए कहीं बाहर मंदिर या कोई जगह में जाने का जरूरत नहीं होगा। अब अपने ही घर में आंवला वृक्ष का पूजा, आंवला वृक्ष के नीचे दीपक जलाना बृहस्पतिवार के दिन बहुत अच्छा होता है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का कृपा मिलता है इस दिन आंवला वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से, इसीलिए आंवला वृक्ष का बहुत महत्व है। और इस आंवला की एकादशी में आंवला का विशेष महत्व है, इसीलिए इस दिन आंवला का फल भगवान को जरूर अर्पण करें, आंवला वृक्ष का पूजन जरूर करें। ये जो इस एकादशी का है, आंवला की एकादशी, इसका पारण होगा 11 मार्च को। 11 मार्च को सुबह 6:35 से लेकर के 8:13 तक पूजा का माने पारण का समय है। 8:13 के बाद फिर द्वादशी तिथि का समापन हो जाएगा। तो 11 मार्च को हम लोग को पारण करना है, कब? 6:35 से लेकर के 8:13 तक, सुबह 6:35 से लेकर के 8:13 तक हम लोग को पारण कर लेना है। तो इस एकादशी में बहुत अच्छा अच्छा संयोग भी मिल रहा है। वो योग कैसे है देखिए, एक 3 योग आ रहा है, एक सर्वार्थ सिद्धि योग, एक शोभन योग और एक पुष्य नक्षत्र योग। ये पुष्य नक्षत्र योग जो है बहुत अच्छा है। जो सर्वार्थ सिद्धि योग है सुबह 6:36 से लेकर देर रात 12:51 तक है। शोभन योग जो है प्रातः में आरंभ होकर दोपहर 1:57 तक है। और पुष्य नक्षत्र योग जो है ये पूरा दिन रहेगा देर रात 12:51 तक। तो ये पुष्य नक्षत्र योग में जो भी पूजा पाठ किया जाता है, विष्णु भगवान का विशेषतर पूजा पाठ किया जाता है, उसमें बहुत गुना फल मिलता है। ये पुष्य नक्षत्र योग बहुत लाभकारी है, इसलिए इस दिन पूजा करने से ना चुके। विष्णु भगवान का पूजा, कृष्ण का पूजा, या आपके पास गोपाल का जो उसका भी पूजा है, मूर्ति है गोपाल जी, कृष्ण जी, विष्णु भगवान, आप उनका पूजा अवश्य करें। इस दिन आप अगर व्रत करते हैं तो आपको इस दिन सुबह जल्दी नहा के भगवान का व्रत पूजन करके ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना है। और इस दिन आपको किसी से कलह नहीं मोड़ लेना है, किसी का निंदा नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना है। हो सके तो रात्रि का जागरण करना चाहिए एकादशी के दिन। एकादशी का व्रत जो है ये हमेशा 3 दिन का व्रत होता है, इसलिए एकादशी के व्रत से एक दिन पहले दशमी के दिन आपको शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करना है। हो सके तो आप एक बार आहार ग्रहण कीजिए और एकादशी के दिन फलाहारी करके व्रत कीजिए। और अगर जो कर पाएंगे तो वो निर्जला करे, वो अलग बात है, लेकिन नहीं होता है हम लोग से हर एकादशी का व्रत को ऐसे निर्जला करना। तो कम से कम एक बार फलाहार या 2 बार फलाहार करके ही आप इस व्रत को करें। और दशमी के बाद, एकादशी के बाद जब द्वादशी तिथि आएगा उस दिन भी एक ही बार भोजन करने का नियम है, लेकिन जितना आपका शरीर से पार लगता है, आपका शरीर जितना साथ देता है, शरीर के सामर्थ्य अनुसार आप अपना व्रत का नियम लीजिए और एकादशी व्रत जरूर कीजिए। एकादशी व्रत के दिन नाखून नहीं काटा जाता, बाल नहीं काटा जाता, मदिरा मांस भक्षण नहीं किया जाता। अगर आप लोग जो व्रत नहीं करते उस दिन कम से कम चावल का सेवन ना करें, मांस मदिरा का भक्षण ना करें और बाल नाखून ना काटे उस दिन। और आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए, आप एकादशी का व्रत ना करें तो कोई बात नहीं, लेकिन पूजन जरूर करें, आंवला का वृक्ष का पूजन करें और आंवला का वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाएं, आंवला फल भगवान को जरूर उस दिन अर्पण करें। ऐसे करके आप अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप बहुत पुण्य का अधिकारी बन जाएंगे। तो और जो 3 मुहूर्त होता है एकादशी जो पूजन करते हैं, इसका 3 मुहूर्त है। सबसे पहला मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का शुरुआत हो रहा है 4:59 से लेकर के 5:48 तक। अगर आपसे संभव है तो इस मुहूर्त में पूजा करना बहुत अच्छा माना जाता है। इसी ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी का पूजन आप जरूर कर लीजिए। और उसके बाद आ रहा है अभिजीत मुहूर्त जो 12:08 से लेकर के 12:55 तक। ये भी बहुत अच्छा मुहूर्त है। और सर्वार्थ सिद्धि जो मुहूर्त है जो पूरे दिन ही रहेगा, आप पूरा दिन पूजा कर सकते हैं। तो ऐसे ही करके आप एकादशी का पूजन कीजिए और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना बहुत अच्छा माना जाएगा, इसलिए कोशिश कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा कर ले। तो ऐसे करके आप लोग सबको एकादशी का व्रत कीजिए और वहाँ पुण्य का भागी बनिए। और मेरा अगर इस
जो वीडियो हम आप एकादशी का जानकारी आप लोगों को दिए हैं, आप लोग को अगर अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे।